बरजे नहीं माने यह मन जालिम जोर रे, जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ रे। सुरनर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे, जो हंसा सतगुरु के होई राखे ममता छोड़ रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरु की ओर रे। बरजे, बरजे रोकना। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उसके पास भी मन है, लेकिन उसका मन बहुत सीमित है। उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वो बीती हुई बात को याद कर सके या भविष्य के लिए कुछ सोच सके। मनुष्य के पास मन विकसित है। यह भूत और भविष्य इसी में ज़्यादा रहता है, वर्तमान में ठहरता नहीं है। या तो गड़े हुए मुर्दा उखाड़ेगा। गड़े हुए मुर्दा का मतलब बीत हुई बात, जो 10 साल 5 साल 20 साल पहले घटना घट चुकी, उसको याद कर कर के सुखी दुखी होता है। या भावी घटना को लेकर जो हुआ नहीं है, ऐसे न हो जाए, वैसे हो जाएगा, ऐसे है आगे क्या होगा, बुढ़ापा में शरीर साथ नहीं देगा तो सेवा कौन कर देगा, बहू बेटा सेवा करेगा कि नहीं करेगा। इन सारी बातों को लेकर के वह दुखी रहता है, भयभीत रहता है। ये मन वर्तमान में नहीं ठहरता है, भागता है आगे या पीछे। साहब कहते हैं बरजे नहीं माने यह मन जालिम जोर रे। यह जालिम दुष्ट, यह दुष्ट मन रोकने से रुकता नहीं है। ये इतनी ताकतवर है कि चुपके से लेकर के भाग जाता है। पहले ये समझना है कि मन कोई चीज नहीं है। मन न जड़ है न चेतन है। मन एक अंधकार धर्मा चीज है। जैसे अंधकार कोई चीज नहीं है। रात हो या अभी दिन ही है, आपसे कहे कि अंधकार लाइए, तो अंधकार कहाँ से ला पाएंगे? अंधकार आप ला नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जाए प्रकाश लाइए, तो दीपक जला के ले आएंगे, टॉर्च ले आएंगे। प्रकाश के लिए आप ला सकते हैं, अंधकार नहीं ला सकते। छाया, छाया कोई चीज नहीं है। कोई वस्तु, पेड़, कोई भी वस्तु हो, प्रकाश को जब रोक ले तब छाया बन जाती है। और जब कोई वस्तु नहीं हो, कोई बिंब नहीं हो, कोई अपारदर्शी वस्तु पदार्थ नहीं हो, तो छाया कहाँ बनेगी?
मन भी कहाँ बनता है? एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सामने जड़ जगत है दृश्यमान, ज्ञानेंद्रिय है, पांचों आँख कान नाक जीभ चाम, ये पांचों के झरोखे से जीव देखता है, यानी पांचों के झरोखे से जीव ज्ञान प्राप्त करता है वस्तु का, पदार्थ का। तो उसी में छाया रूपी मन बनता है। इस दुनिया में बहुत ऐसे खाने पीने देखने सुनने सूंघने की चीज बनी है जिसको हम आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं। उसके लिए कोई मन बना है? देखे ही नहीं, जाने ही नहीं, तो उसके लिए कहाँ मन बना है? देख लिए, सुन लिए, सूंघ लिए, छू लिए, उसी में मन बनता है। और जब आदत दृढ़ हो जाती है तब इसको, आदत को सुधारना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तंबाकू खाने वालों से कहा जाए कि तंबाकू खाना छोड़ दीजिए, तुरंत जवाब देगा साहब क्या करे, छूटता नहीं है। क्या तंबाकू खाने की आदत लेकर पैदा लिए थे? नहीं। बच्चा कोई पैदा लेता है तो शराबी, जुआरी, कबाबी, गंजेरी, भंगेरी वो सब नहीं होता है, बाद में सब बनता है। जैसी संगत किया वैसा रंगत चढ़ा हमारे अंतःकरण पर, और वही मन कहलाता है। जिस मन को कहते हैं कि ये रुकता नहीं है, उसको बलवान किसने बनाया? हमने बनाया है। जैसे राजा से ही भिक्षा मांग करके भिखारी खा खाकर बलवान हो गया हो, अब राजा पर हमला करता हो, वही बात यहाँ भी है। मन को विषय का खुराक दे करके जीव नासमझी में बलवान बनाया है। यह वास्तविकता को समझ ले, जान ले, तो मन धीरे धीरे निस्तेज होना शुरू कर देगा। जीव को अपनी वास्तविकता का, अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। साहब ने कहा ना, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। ऐ हंसा, तू तो सबल है, बहुत बलवान है, लेकिन तू अपनी चाल से हल्का हो गया है, अपनी करनी से तू कमजोर हो गया है। तुमको कोई ऊपर बैठा हुआ कमजोर नहीं किया है। जिसके सामने तू गिड़गिड़ाते हो उसको भी तुमने ही निर्माण किया है या तुमने कल्पना से गढ़ा है। चंद्रमा पर कोई देवी देवता, कोई उपासना स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कुछ है? हनुमान जी का पता का है कि राम जी का पता का है कि अल्लाह ताला का झंडा है? क्या है वहाँ? कुछ नहीं है। कुछ वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बनाने वाला जो इंसान है वही वहाँ नहीं है। मनुष्य वहाँ नहीं है, इसीलिए वहाँ नहीं है। सारे देवी देवता मत पंथ मनुष्य के मस्तिष्क रूपी कारखाना से बनता है
और वही मनुष्य समय से उसको खारिज भी कर देता है, नया देवी देवता बनाता है। इसीलिए आत्मा को विभू कहा गया। विभू शक्तिशाली, जीव महाशक्तिशाली है, ये सबल है। ये अपनी वास्तविकता को न जान करके अपने ही द्वारा बनाए हुए मन के सामने घुटना टेकता है। जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ रे। साकर जंजीर, बाहर अगर जंजीर में कोई बंधा हो तो उसको बेरी है, हथकड़ी है, तो उसको तो खोला जा सकता है, छेनी हथौड़ी से काट करके मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी जबरदस्त बेरी है जिसको जीव तोड़ नहीं रहा है, और मन को रोकने के लिए बहुत टिटिम्मा करता है इंसान, फिर भी यह भाग जाता है। वो साहब ने कहा बिन रसरी सकलो गर बंधा, बिना रस्सी के सबका गला बंधा हुआ है। वो रसरी क्या है? मान्यता का रस्सी है, मोह की रस्सी है। इतना कस के अपना मान लिए हैं, इतना उसमें मोह कर लिए हैं, इतना उसमें लोभ कर लिए हैं कि उसके बगैर जीना बहुत दुर्लभ लगता है, कष्टकर लगता है, मुश्किल है, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। यह मन कोई चीज न होते हुए बलवान हो गया, और इसको रोकने के लिए जो इसका मूल कारण है बलवान होने का, उसको नहीं समझना चाहते हैं, बल्कि उसको तो और मजबूत कर रहे हैं, और रोकने के लिए ऊपर ऊपर से इसका इलाज किया जा रहा है। कैसे होगा? घाव है शरीर में, दर्द करता है, टीस मारता है, कनकनाता है, क्यों? क्योंकि उसमें मवाद भरा हुआ है। अब मवाद को ऑपरेशन करके या किसी प्रकार से मवाद को नहीं निकालते हैं, और झाड़ फूक कराते हैं, ऊपर से टोना टोटका कराते हैं, लग्न नक्षत्र दिखवाते हैं, यानी जो उसका मवाद है उसको निकालने का काम नहीं करते हैं, बाकी सब काम करते हैं। तो कैसे ठीक होगा? साहब ने कहा ना, घर जरे घूर भुताए। आग लगी है घर में, और पानी कहाँ डाल रहे हैं? जहाँ राख का ढेर है, कचरा का ढेर है, वहाँ पानी डाल रहे हैं, और आग लगी है घर में, तो आग कैसे बुझेगी? एक कहानी है इसी पर। आदमी होश नहीं संभालता है, होश में नहीं है, दुख का कारण कुछ और है, इलाज कुछ और किया जा रहा है, तो कैसे होगा?